डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी 1 जो है वो रिलीज हो गई है एंड आई होप तुमने वो देख ली होगी। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। देखो वैसे तो जो इन्फिनिटी कैसल की मूवी 2 है वो 2027 में रिलीज होनी है, यानी कि 2 साल बाद, पर तुम्हें 2 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी ये वीडियो देख लो। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मूवी 1 के अंदर हमने 3 फाइट्स देखी थी, शिनोबू वर्सेस डोमा, जेनित्सु वर्सेस काइगाकू, गियू एंड तांजीरो वर्सेस आकाजा। और इसके अंदर हम लोग रिमेनिंग फाइट्स देखने वाले हैं, जैसे कि हमारे अपर मून 1 और डोमा की फाइट। और डोमा की फाइट किसके साथ है वो तुम्हें टाइटल और थंबनेल से पता चल चुका होगा। एक और चीज बता दूं कि मैं जो है इस वीडियो के अंदर डोमा वर्सेस इनोस्के और कनाओ वाली जो फाइट है उसको पूरा कवर करने वाला हूं। इस वीडियो को तुम लोग डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी 2 का पार्ट 1 बोल सकते हो। अब मैं ज्यादा यैपिंग नहीं करता, सीधा चलो चलते हैं मूवी की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने मूवी 1 के अंदर देखा था कि डोमा जो है वो शिनोबू को मार देता है कनाओ के सामने, जेनित्सु जो है वो काइगाकू को मार देता है और हमारे गियू और तांजीरो मिलकर आकाजा को मार देते हैं। हमें आकाजा की बैक स्टोरी भी पता चलती है जो भाई बहुत ज्यादा इमोशनल थी। तांजीरो और गियू आकाजा को मारने के बाद इतने थक जाते हैं कि वो बेहोश ही हो जाते हैं। सारे के सारे क्रोज अनाउंसमेंट कर देते हैं कि गियू और तांजीरो ने अपर मून 3 आकाजा को मार दिया है। हम लोग कोकुशिबो को देखते हैं जिसको काफी गुस्सा आ रहा होता है कि आकाजा मारा गया, क्योंकि उसे पता था कि आकाजा के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल था। हम लोग डोमा को देखते हैं और वो भी सेंस कर लेता है कि आकाजा मर चुका है, और वो ये चीज भी सेंस कर पाता है कि आकाजा ने जो है अपने हेड को वापस से रीग्रो कर लिया था। डोमा अपने सामने खड़ी लड़की से उसका नाम पूछता है, वो बताती है मेरा नाम है कानाओ और मैं शिनोबू कोचो की छोटी बहन हूँ। डोमा ने जो है वो अभी अभी शिनोबू को खाया है, तो वो बोलता है कि तुम ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड है वो उसके ब्लड जैसा बिल्कुल भी नहीं स्मेल कर रहा। डोमा बोलता है कि मुझे वुमन से याद आया, आकाजा ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक भी वुमन को नहीं खाया था। मैंने उसे बताया भी था कि वुमेन्स काफी डिलीशियस होती हैं, खास करके पर उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक भी औरत को ना खाया और ना ही कभी उसे मारा। और अगर तुमने आकाजा की बैक स्टोरी देखी है तो तुम्हें पता होगा कि आकाजा ने ऐसा क्यों किया कि उसने एक भी वुमन को अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं खाया डीमन बनने के बाद। डोमा इधर रोने की एक्टिंग करने लगता है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड आकाजा मारा गया। कनाओ बोलती है कि भाई अपनी बकवास बंद कर, तू बोल रहा है कि तेरा बेस्ट फ्रेंड मारा गया, पर तेरे फेस का कलर ना चेंज हुआ और ना ही तू सैड है। तू बस एक डीमन है जिसके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तू अंदर से एकदम खोखला है। डीमंस जो है वो कोई भी चीज फील नहीं करते। तू ऐसा एक्ट करता है कि तू काफी ज्यादा खुश है, पर अंदर से तू सिर्फ एक खोखला डीमन है और कुछ भी नहीं। तू आखिर पैदा ही क्यों हुआ था? इसकी बातें सुन के डोमा बोलता है कि मैं काफी सारी लड़कियों से मिला हूँ, काफी सारी लड़कियों से बात की है, पर मैं तेरे जैसी बुली करने वाली से आज तक नहीं मिला। डोमा कनाओ पर अटैक करता है, कनाओ उसके अटैक को डॉज करती है और वो डोमा को डैमेज भी कर देती है। डोमा भी सोचता है कि भाई ये काफी ज्यादा फास्ट है, इसकी स्किल्स काफी अच्छी हैं, क्या अभी अभी मैंने जिस लड़की को खाया है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वो शिनोबू की बात कर रहा है कि मैंने शिनोबू को अभी अभी खाया है, तो क्या ये लड़की उससे भी ज्यादा ताकतवर है? कनाओ सोचती है कि मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही है, मैं आज तक ऐसे डीमन से नहीं मिली, मैंने आज तक जितने डीमंस को मारा है वो इसके सामने एक बच्चे जैसे हैं। मेरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं पर रुक जाऊं और आराम करूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसने मेरी फैमिली को मारा है। कनाओ उस पर अटैक करती है, फ्लावर ब्रीथिंग, 5th फॉर्म, फ्योनी ऑफ फ्यूटिलिटी। डोमा काउंटर में यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट, स्नोफॉल इन अ विल्टेड गार्डन, 2nd फॉर्म, प्लम स्पिरिट, और वो डोमा के सारे अटैक को काउंटर कर लेती है। डोमा बोलता है कि अच्छा मैं अब समझा, इसकी आंखें काफी ज्यादा स्पेशल है, इसकी जो साइट है वो काफी ज्यादा शार्प है, ये अपनी आंखों की मदद से मेरी सारी की सारी मूवमेंट्स को देख पा रही है, तो मैं इसकी आंखें ही ले लेता हूँ। वो उसकी आइज पर अटैक करता है, कनाओ उसे डॉज करती है और यूज करती है 6th फॉर्म, स्विर्लिंग पीच। डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट, फ्रोजन क्लाउड। कनाओ जो है वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और पीछे हटती है, क्योंकि अगर उसने इसको इनहेल कर लिया तो उसके अंदर इसका ब्लड डीमन आर्ट चला जाएगा और इसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। डोमा अपने कुछ टेंटिकल से उस पर अटैक करता है, ब्लड डीमन आर्ट, वाइन लोटस। कनाओ उन्हें काफी मुश्किल से डिफ्लेक्ट करती है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। डोमा यहाँ पे 2 स्टैचूज को समन करता है, कनाओ इनसे बचती बचती भागती है, उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स आते हैं, वो उनसे भी बचती है, पर अगले सेकंड वो देखती है उसके हाथ के अंदर उसकी स्वॉर्ड है ही नहीं, वो डोमा के हाथ में है। मतलब डोमा की स्पीड
स्पीड इतनी है कि वो कनाओ के पास गया और उसकी स्वॉर्ड लेकर आ गया और उसे पता भी नहीं चला। डोमा बोलता है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आकर ले लो। ब्लड डीमन आर्ट स्कैटर्ड लोटस। कनाओ के पास अब उसकी स्वॉर्ड नहीं है तो वो इन्हें डिफ्लेक्ट भी कैसे करेगी। वो सोचती है कि इसे देखो, गौर से देखो, मैं इससे बच सकती हूँ। पर तभी हम लोग देखते हैं कि भाई छत टूटने लग जाती है और इधर एंट्री ली है हमारे इनोस्के ने। इनोस्के यूज करता है बीस्ट ब्रीथिंग, फिफ्थ फैंग, मैड क्लीव। हुर्रे, क्रोज ने मुझे सही डायरेक्शन दिखाई, चलो फाइट करते हैं। इनोस्के इधर डोमा को जूम करके देखता है और बोलता है, अरे मैंने पहचान लिया, तुम हो अपर मून 2। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं एक हाशिरा बन जाऊंगा। और कनाओ, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तुम्हें चोट लगी है, अगर शिनोबू को पता चला तो वो गुस्सा करेगी, बहुत बहुत गुस्सा करेगी। और शिनोबू का सुनकर भाई कनाओ यहाँ पे ऑलमोस्ट रो ही देने वाली थी और इसको ऐसा देखकर इनोस्के समझ जाता है कि शिनोबू मर चुकी है। डोमा बोलता है कि मैंने उस लड़की को खा लिया है, अब वो मेरे साथ मेरे अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। तभी इनोस्के को याद आता है कि जब शिनोबू ने उसकी पट्टी की थी, शिनोबू ने उसे बोला था कि मेरे से तुम पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम इसको नहीं खोलोगे। इनोस्के को यहाँ पे डोमा के ऊपर काफी गुस्सा आता है, वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है पर कनाओ उसे बता देती है कि इसके ब्लड डीमन आर्ट के अंदर सांस मत लेना। इनोस्के यूज करता है बीस्ट ब्रीथिंग, फोर्थ फैम, माइंड्स टू बिट्स। डोमा बोलता है ये काफी ज्यादा अजीब सी टेक्निक है, तुमने इसे खुद ही क्रिएट किया है और तुम्हारी जो स्वॉर्ड की स्किल है वो भी काफी ज्यादा अजीब है। वो उस पर अपने फैन से अटैक करता है। इनोस्के उसके फैन को पीछे करता है और वो कनाओ की स्वॉर्ड को लेकर चला जाता है और डोमा को पता तक नहीं चलता कि वो स्वॉर्ड को ले जा चुका है। डोमा इनके पास आता है, इनका आपस में क्लैश होता है। इनोस्के जो है इसे लात मार के दूर करता है, जिसके बाद इनोस्के जो है वो जंगलियों की तरह डोमा की तरफ भागने लग जाता है। डोमा बोलता है कि ये काफी ज्यादा दूर है, इसका अटैक मुझे लग ही नहीं सकता। पर अगले सेकंड हम देखते हैं कि डोमा की आइस के ऊपर कट लग चुका है। इनोस्के ने इधर यूज की है बीस्ट ब्रीथिंग, नाइन्थ फैंग, गॉडली अनड्यूलाइटिंग स्लाइस। और इनोस्के की फ्लेक्सिबिलिटी तुम जानते हो, उस जानवर ने अपने हाथ को डिसलोकेट करके अपने हाथ की लेंथ को ही बढ़ा लिया। डोमा बोलता है कि भाई तुम काफी ज्यादा अजीब बच्चे हो, मैं आज तक तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं मिला। इनोस्के बोलता है ऑब्वियसली, बिकॉज मैं इनोस्के सामा हूँ, मैं उन लूजर्स की तरह नहीं हूँ। पर अगले सेकंड हम देखते हैं कि इनोस्के का मास्क उसके सर पर नहीं है और वो डोमा के हाथ में है। डोमा बोलता है कि ओह ये तो सच में एक सुअर की चमड़ी है। अरे एक सेकंड, तुम्हारा चेहरा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इनोस्के बोलता है कि मैं तुझ जैसे गंदे आदमी से आज तक पहले कभी नहीं मिला, मेरे मास्क को वापस कर दे। जिससे मैं सबसे पहले मिला था वो थी शिनोबू। पता नहीं क्यों पर मैं जब शिनोबू से पहली दफा मिला था मुझे ऐसा लगा था कि मैं शिनोबू से पहले भी मिल चुका हूँ और जब मैं उससे अगली दफा मिलने वाला था तो मैं उससे ये बात पूछने ही वाला था। डोमा इधर सोच के अंदर पड़ जाता है कि उसने इनोस्के को कहाँ पे देखा है। वो अपनी उंगली जो है अपने दिमाग के अंदर डालता है और मेमोरीज को याद करने लगता है। वो बोलता है अच्छा मुझे याद आया, ये तो कुछ साल पहले की ही बात है। एक लड़की थी 17 या 18 साल की जिसके पास एक बच्चा था। उसका जो हस्बैंड और उसकी जो मदर इन लॉ थी वो उसे रोज मारा करते थे। वो मेरे पास मेरे पैराडाइज के अंदर आई थी। उसका कोई भी भाई बहन नहीं था और ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर वो रह सके। जब वो मेरे पास पहली दफा आई थी तो उसका मुंह इतना ज्यादा सूजा हुआ था, उसे इतना मारा गया था कि मैं सही से देख भी नहीं पाया कि वो दिख कैसी रही थी और उसे इतना मारा गया था कि वो लगभग अंधी ही हो गई थी। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मुझे भी वो काफी ज्यादा पसंद आई और उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वो तुम्हारी माँ थी। इनोस्के बोलता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे जो है वो सुअरों ने पाला है। डोमा बोलता है तुम्हें भले ही सुअरों ने पाला हो पर बर्थ तुझे एक इंसान ने ही दी है। इनोस्के डोमा पर अटैक करता है पर वो उसके चेस्ट के ऊपर काफी बड़े कट लगा देता है। कनाओ आके इनोस्के को बचा लेती है। डोमा बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ को खाना तो नहीं चाहता था, वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो गाना गाने में काफी ज्यादा अच्छी थी और वो एक गाना गाया करती थी, पिंकी प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस। और ये सुनने के बाद इनोस्के की मेमोरीज फ्लैश होती हैं और उसे उसकी मदर याद आती है कि उसकी मदर उसके लिए पिंकी प्रॉमिस गाना गाया करती थी। जिसके बाद इनोस्के को रियलाइज होता है कि शिनोबू जो थी उसने नहीं उसके लिए फर्स्ट टाइम पिंकी प्रॉमिस गाना गाया था, उसकी मदर ने उसके लिए गाया था। इसी वजह से जब वो शिनोबू से मिला तो उसे ऐसा लगा कि मैं शिनोबू से पहले भी मिल चुका हूँ। डोमा बोलता है कि सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, वो मेरे पास काफी अच्छे से रह रही थी पर एक दिन उसको मेरे सारे के सारे कामों के बारे में पता चला और वो तुम्हें मेरे पैराडाइज से लेकर भाग गई। इनोस्के की मदर यहाँ पे जंगल की तरफ भागने लगती है और वो बोल रही होती है कि मैं बेवकूफ हूँ, इनोस्के मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो एक जगह पे पहुंचती है जहाँ पे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो इनोस्के से माफी मांगती है और इनोस्के को रिवर के अंदर फेंक देती है और पीछे से आके डोमा उसकी मदर को मार देता है। और डोमा ने उस टाइम पर इनोस्के को नहीं मारा क्योंकि उसे लगा कि एक छोटा सा बच्चा रिवर में गिरकर वैसे ही मर जाएगा। डोमा बोलता है कि उसके बाद मैं उस औरत को घर ले गया और उसकी एक एक हड्डी को मैंने काफी अच्छे से खाया, वो काफी ज्यादा डिलीशियस थी। इनोस्के को उसकी सारी की सारी मेमोरीज वापस मिल जाती हैं और वो बोलता है तुमसे मिलना एक मिरेकल है। वो डीमन जिसने मेरी माँ और मेरे दोस्तों को मारा
मारा वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है। अपर मून 2 तेरा शुक्रिया मुझे सब कुछ याद करवाने के लिए, क्योंकि मैं तुझे दिखाऊंगा कि असल जहन्नुम कैसी दिखती है। डोमा बोलता है कि भाई तुम बकवास कर रहे हो, हेल जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये सिर्फ फेरी टेल है, ये सिर्फ बनावटी कहानियां हैं। इंसान काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, वो इस डर के अंदर जीते हैं कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कोई गलत काम किया तो वो हेल के अंदर चले जाएंगे। पर असलियत तो ये है कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो इस दुनिया के अंदर काफी अच्छे से जीते हैं। इनोस्के बोलता है कि अगर कोई हेल नहीं है तो मैं तेरे लिए एक बना दूंगा। इनोस्के और कनाओ दोनों के दोनों डोमा के ऊपर अटैक कर देते हैं। डोमा इनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। डोमा बोलता है कि आकाजा पहले ही मर चुका है, मेरे पास खेलने का और टाइम नहीं है, और वो इधर अपने जैसी एक आइस डॉल बना देता है और ये डॉल डोमा का ब्लड डीमन आर्ट भी यूज कर सकती है, जिसके अटैक को ये दोनों डॉज कर लेते हैं। डोमा बताता है कि ये जो है एक डॉल है और इसका जो ब्लड डीमन आर्ट है वो मेरे जितना ही पावरफुल है। डोमा जितनी मर्जी चाहे ऐसी डॉल्स को बना सकता है और उनका ब्लड डीमन आर्ट अपर मून 2 डोमा के लेवल पे जितना स्ट्रॉन्ग होगा, तो तुम खुद समझ सकते हो कि डोमा अभी तक खेल रहा है इनके साथ। डोमा नोटिस करता है कि भाई इनोस्के जो है वो काफी अच्छे से उसके डॉल्स के अटैक से बच रहा है और वो सोचता है कि इस लड़के की मूवमेंट्स काफी ज्यादा शार्प है, मैं आज से पहले इस जैसे लड़के से नहीं मिला। इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इन दोनों ने मुझे अपनी सारी की सारी टेक्निक्स को दिखा दिया है। डोमा बोलता है कि भाई ऐसे मजा नहीं आ रहा, मैं जो है 5 और डॉल्स बना देता हूँ, और भाई वो बंदा यहाँ पे और डॉल्स बना देता है जिससे ये दोनों और ज्यादा मुश्किल के अंदर आ जाते हैं। इनोस्के सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, हम उस चीज से हार रहे हैं जो एक डीमन भी नहीं है, और इधर एक डॉल के अटैक से इनोस्के काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। कनाओ इनोस्के से कहती है कि पैनिक मत करो, बस थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, प्लीज बस थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, वो होने ही वाला है। डोमा सोचता है कि थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, अबे चल बे क्या कर लेगो तुम। डोमा यहाँ पे गेट खोलकर बाहर जाने लगता है, पर अगले पैनल के अंदर हम देखते हैं कि उसके फेस की कुछ ये हालत हो चुकी है। कनाओ बोलती है यस यस वो हो रहा है। डोमा का फेस इधर पिघलने लगता है और हमें इधर शिनोबू दिखाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा काम शिनोबू का है। जिसके बाद हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम लोग शिनोबू और कनाओ को देखते हैं, और शिनोबू कनाओ को बता रही होती है कि मुझे पता चल चुका है कि किस डीमन ने हमारी बहन को मारा था, वो है अपर मून 2, और उसको मारने की एक कंडीशन ये है कि उसे मुझे खाना होगा। जो सुन के भाई कनाओ ऑब्वियसली शॉक हो जाती है, वो नहीं चाहती कि शिनोबू ऐसा करे। शिनोबू बताती है कि जैसा मेरी बहन ने बताया था, अपर मून 2 जो है उसे लड़कियों को खाना काफी ज्यादा पसंद है, तो अगर उसे मेरे जैसी एक लड़की मिले जो काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और वो एक हाशिरा भी है, तो वो ऑब्वियसली उसे खाएगा। इस टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा विस्टीरिया पॉइजन है, मैं जो है उसे टाइम के टाइम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती रहती हूँ, यहाँ तक कि वो मेरे नाखूनों के अंदर भी है। कनाओ बोलती है कि आपकी जगह मैं ये कर लूंगी। शिनोबू बोलती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, और मैं ये चीज अपने ऊपर कर रही हूँ, ये भी एक टेस्ट है, मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं फ्यूचर के अंदर मर भी सकती हूँ। मेरी जो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड होती है उसके अंदर 50 मिलीलीटर होता है विस्टीरिया पॉइजन, और अगर एक डीमन ने मुझे खा लिया तो उसकी बॉडी के अंदर 37 किलोग्राम पॉइजन होगा। हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि भाई डोमा की इतनी गंदी हालत हो चुकी है कि उसके हाथ पैर उसकी बॉडी से अलग होने लग गए हैं, और डोमा समझ जाता है कि ये शिनोबू का ही काम है। डोमा सोच रहा होता है कि भाई मैं उसके पॉइजन को सेंस क्यों नहीं कर पाया। डोमा की डॉल्स इधर गायब होने लगती है। कनाओ बोलती है कि इनोस्के जल्दी से चलो, यही टाइम है। हम लोग फिर से फ्लैशबैक के अंदर आते हैं जहाँ पर शिनोबू बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो एक अपर मून 2 को मार सकता है या फिर नहीं, पर तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कनाओ, जब वो डीमन मुझे खा लेगा तुम मेरे साथ ही होगी, और जब पॉइजन का असर उस डीमन पर दिखना शुरू हो तुम जो है उसकी गर्दन को काट दोगी। हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। कनाओ सोच रही होती है कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं इस डीमन को मार दूंगी, मैं इसे मार दूंगी शिनोबू सान के लिए। ये दोनों के दोनों डोमा के ऊपर चढ़ जाते हैं और डोमा को पता चल जाता है कि भाई मेरी मौत मेरी आंखों के सामने है। वो यूज करता है ब्लड डीमन टेक्निक और फॉरेस्ट लिली बुद्धि सत्वा, और भाई ये देखो इसने क्या चीज समन की है यहाँ पे, ये इन दोनों पर अटैक करती है। ये बेयरली ही इनके अटैक्स को डॉच कर पाते हैं। कनाओ सोचती है कि ये इतना वीक होने के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल है, और अगर तुम्हें याद हो जब शिनोबू को डोमा मारने वाला था उसने कनाओ को अपने हैंड से एक साइन भी बनाकर दिया था। जिसके बाद हम लोग एक और फ्लैशबैक के अंदर आते हैं जहाँ पर शिनोबू कनाओ को बोलती है कि कनाओ कुछ भी हो जाए उस टेक्निक को यूज मत करना, अगर तुमने वो टेक्निक यूज की तो तुम अंधी भी हो सकती हो। प्रेजेंट के अंदर कनाओ सोचती है कि शिनोबू सान आपकी जान चली गई और मैं अपनी आंखों के बारे में फिक्र करूं, और कनाओ इधर यूज करती है फ्लावर ब्रीथिंग फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज, जिससे उसकी आंखों के अंदर पूरा का पूरा ब्लड आ जाता है। जिसके बाद वो डोमा की मूवमेंट को काफी अच्छे से पढ़ पा रही होती है। वो उसके पास जाती है, उसकी गर्दन के पास अपनी स्वॉर्ड रख देती है। डोमा जो है पीछे से उसको फ्रीज कर देता है। इनोस्के बोलता है बीस्ट ब्रीथिंग ब्रांड न्यू आइडिया थ्रोइंग स्लाइस, वो अपनी स्वॉर्ड्स को घुमाकर फेंकता है और इन दोनों के ब्लेड्स मिलकर फाइनली डोमा की गर्दन काट देते
देते हैं। डोमा का हेड यहाँ पे कट जाता है और वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। डोमा सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन जैसे लोगों से हार गया। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं अपने हेड को दोबारा रीग्रो कर लूंगा जैसा आकाजा ने किया था। पर हम देखते हैं कि भाई उसका हेड जो है वो गायब होने लग गया है, जिसका मतलब डोमा का पता कट चुका है। डोमा सोचता है तो क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? हाँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है और मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज को खोने से भी डर नहीं लगता। जिसके बाद डोमा बताता है कि मेरी मदर ने मेरे फादर को चाकू से स्टैब करके मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद पॉइजन ले लिया था, जिसके बाद वो दोनों मर गए थे। और अपने मदर और फादर को अपने सामने मरता देखकर भाई डोमा, जो इस टाइम पे एक डीमन भी नहीं है, वो पता है क्या बोलता है कि भाई तुम लोगों ने मेरे रूम को गंदा कर दिया। और इस टाइम पे ये एक बच्चा है, ह्यूमन का बच्चा है भाई, ये डीमन नहीं था उस टाइम पे, तब भी ये ऐसी बातें कर रहा है अपने माँ बाप को मरता हुआ देख के। जिसके बाद डोमा बोलता है कि जब मैं 20 साल का हुआ मैं डीमन बन गया। ऐसा लगता है वो चीज जिसे ये ह्यूमंस इमोशन बोलते हैं, मैं कभी वो फील ही नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद हम लोग आफ्टर लाइफ के अंदर शिनोबू को देखते हैं, जो बोलती है अच्छा तो तुम फाइनली मर गए, अब जो है मुझे सुकून मिल जाएगा। और इसके हाथ के अंदर भाई डोमा की गर्दन है। डोमा बोलता है कि तुम शिनोबू चान हो या फिर कानाए चान। शिनोबू उसे बोलती है कि तुझे मेरा और मेरी बहन का नाम अपनी जुबान से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोमा उसे बोलता है कि तुम्हारा पॉइजन काफी ज्यादा अच्छा था, मैं तो उसे सेंस भी नहीं कर पाया अपनी बॉडी के अंदर। शिनोबू बोलती है कि मैंने इसे अकेले नहीं किया, मैंने एक डीमन के साथ काम किया जिसका नाम है तामायो सान, और डोमा भी तामायो को जानता ही है। शिनोबू बोलती है कि मैंने तुम्हें मार दिया, मैं खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बाकी जो दोस्त बचे हैं वो सारे डीमंस को मार डालेंगे और मुजान की बूत्सु को भी। तभी डोमा शिनोबू से बोलता है कि ये क्या है? शिनोबू उससे पूछती है क्या कुछ हुआ है? डोमा बोलता है मुझे नहीं पता, मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई है, तुम काफी क्यूट हो। अच्छा, तो ये फीलिंग सच में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हेवन और हेल भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो शिनोबू चान तुम मेरे साथ हेल में चलोगी। और यहाँ पर डोमा को वो चीज फाइनली मिल गई जो उसको कभी मिल ही नहीं रही थी, फीलिंग्स। और यहाँ पर उसको फीलिंग्स कैसे मिली है? उसे शिनोबू से प्यार हो गया। आई मीन भाई व्हाट द फक यार। शिनोबू डोमा से बोलती है गो फक योरसेल्फ इन हेल शिट हेड। हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के अंदर आते हैं। इनोस्के काफी जोश के अंदर होता है कि तू मर गया, तू तो कुछ भी नहीं था। तभी इनोस्के की हालत इधर खराब होने लग जाती है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां पर इनोस्के जेनित्सु और तांजीरो से बोल रहा होता है कि मेरी कोई भी माँ नहीं है, मुझे सुअरों ने पाला है। जेनित्सु बोलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, वरना वो तुम्हें छोड़ने से पहले एक ब्लैंकेट और नाम क्यों देती। इनोस्के बोलता है जो भी हो, मुझे नहीं याद मेरी माँ कौन है। तांजीरो इनोस्के से बोलता है कि इनोस्के प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती होगी। और जैसे ही इनोस्के को ये बातें याद आती हैं वो रोने लगता है। जिसके बाद हम लोग कानाओ को देखते हैं, जो बोलती है कि कानाए सान का जो हेयर पीस है वो टूट चुका है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस टाइम पर नहीं रो पाई जब कानाए सान मरी थी। हम लोग इधर फ्लैशबैक के अंदर आते हैं, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कानाए की डेथ हुई हुई है। ये सारे लोग रो रहे हैं पर कानाओ नहीं रो रही, जिसका वो रीजन अब बताती है कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर तुम किसी के सामने रोगे वो तुम्हें और मारेगा। और तुम्हें कानाओ का पास्ट याद हो तो वह पहले ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पे उसे बहुत मारा जाता था। वो ये भी बोलती है कि अगर हम वहाँ पर और ज्यादा रोते थे तो हमें और ज्यादा मारा जाता था, हमें पानी के कंटेनर के अंदर डुबा दिया जाता था। और जब मैंने सुबह देखा तो मेरे काफी सारे बहन भाइयों की बॉडीज ठंडी पड़ चुकी थी। और यही रीजन है कि कानाओ ने रोना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसको ऐसा फील होता था कि अगर तुम किसी के सामने रोगे, उसको ऐसा दिखाओगे कि तुम वीक हो, तो वो तुम्हें मारेगा। कानाओ आगे बोलती है कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत की और मुझे ऐसे दोस्त मिले जो मेरी केयर करते हैं और उन्होंने आज मेरी मदद भी की। तभी यहाँ पर ढूंढते ढूंढते उसे शिनोबू का हेड पीस मिल जाता है। तुम्हें याद हो तो जब डोमा ने शिनोबू को मारा था सिर्फ उसका हेड पीस रह गया था और यहाँ पर इसने उस हेड पीस को ढूंढ लिया। ये यहाँ पर उसको अपने सीने से लगा लेती है। तभी यहाँ पर इसकी दोनों बहनों का हाथ उसके सर पर आता है, जो उसे बोलती है कि तुमने काफी अच्छा किया। जिसके बाद हम लोग आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू और कानाओ अपने मदर और फादर से मिलते हैं और काफी खुश हैं। और प्रेजेंट के अंदर कानाओ रो रही होती है। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 163 एंड होता है और हमारी आज की वीडियो भी और डोमा की पूरी फाइट भी। चैनल पे अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि तुम्हें इस चैनल के ऊपर बहुत हाई क्वालिटी के अंदर और बहुत ही अच्छे वे के अंदर मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलती हैं। तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी यार कमेंट के अंदर एक फीडबैक दे देना, मुझे जो है ना इससे मोटिवेशन मिलता है कि यार लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही। और भाई अगला जो पार्ट होने वाला है यानी कि इन्फिनिटी कैसल मूवी 2 का पार्ट 2, उसको मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कोकुशिबो की फाइट को कवर करने वाले हैं। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।